जब हम एक गाड़ी लेने का प्लान करते हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि हमें टॉप वेरिएंट ही परचेज़ करना हो, और ज़रूरी भी नहीं है कि हमें ऑटोमेटिक ही लेना हो। प्रेजेंटिंग यू द किया सिरोस। किया सिरोस में एक चीज़ ऐसी है कि टॉप वेरिएंट में सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक अवेलेबल है, लेकिन हर किसी का बजट ऑटोमेटिक या टॉप वेरिएंट का नहीं है। इसीलिए HTX वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन भी आपके लिए वीडियो हाजिर है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। माय नेम इज ऋषभ एंड टुडे वी आर ड्राइविंग द ऑल न्यू किया सिरोस मैनुअल वेरिएंट HTX पेट्रोल। जब माइलेज इतनी अच्छी मिल जाती है तो डीजल की तरफ देखना ही क्यों है। 18.2 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज इज़ अ ग्रेट माइलेज, बट क्या असली में इतनी माइलेज आती है? चलाने में गाड़ी कैसी है? HTX वेरिएंट में क्या क्या मिल जाता है? क्यों इसे मैं एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कंसिडर करता हूँ? सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की इस एक्सक्लूसिव वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना आपका काम, सारी इन्फॉर्मेशन देना हमारा काम। नाउ लेट्स बिगिन विद द ऑल न्यू मैनुअल ड्राइव रिव्यू ऑफ द किया सिरोस। अभी मैनुअल उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो टॉप वेरिएंट नहीं परचेज करने का सोच रहे हैं, जिनकी रनिंग ऑटोमेटिक रिक्वायरमेंट नहीं करती, क्योंकि बेस वेरिएंट से लेके ऑलमोस्ट टॉप तक HTX तक आपको मैनुअल ट्रांसमिशन 6 स्पीड पेट्रोल के साथ ऑफर कर रही है, और डीजल के साथ भी 6 स्पीड है। ये पेट्रोल है, लेकिन अगर आप बेस वेरिएंट सोच रहे हो, मिडिल सोच रहे हो, HTX तक भी सोच रहे हो, तो मैनुअल ड्राइव रिव्यू आपको पक्का देख लेना चाहिए। और HTX पिछले ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए वैल्यू फॉर मनी रहा ही है, चाहे पहली वाली सेल्टोस देख लो, अब वाली सेल्टोस देख लो, सोनेट देख लो, तो उस हिसाब से आई बिलीव इसका HTX वेरिएंट भी वैल्यू फॉर मनी होने वाला है। नाउ लेट्स बिगिन विद द ऑल अराउंड वॉक अराउंड कि क्या क्या मिलता है आपको, फिर हम इसको ड्राइव करेंगे, फिर माइलेज और प्राइस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले नाइस लुक्स। धीरे धीरे ना अडेप्ट हो गए इस लुक्स के साथ। जब गाड़ी लॉन्च हुई थी तब थोड़ा सा लग रहा था कि यार इंटीरियर तो शानदार है, बट एक्सटीरियर को लेके थोड़े कमेंट्स आएंगे और अलग अलग ओपिनियन होंगे। अभी भी हैं अलग अलग ओपिनियन, बट मैं थोड़ा सा न्यूट्रल से पॉजिटिव वाली साइड की तरफ शिफ्ट हो गया हूँ, जहाँ पर मुझे अब इसका थोड़ा सा ना डिज़ाइन अच्छा लगने लग गया है। गाड़ी सड़क पे बहुत अच्छी लग रही है, जेन्युइनली। शॉर्ट्स वगैरह लगाता रहूँगा आपके साथ साथ। यहाँ पर देखेंगे तो किया का ब्रश्ड आउट एल्यूमिनियम लोगो, LED ही आपको सेटअप यहाँ पर ऑफर किया जाता है। HTX वेरिएंट में, लोअर वेरिएंट्स में आपको बल्ब सेटअप मिलेगा, बट डिज़ाइन ऐसा ही रहेगा। LED DRLs, फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स हैं। जो इस गाड़ी में फ्रंट में आप मिसिंग देखेंगे, वो देखेंगे कि ADAS फीचर्स नहीं है, 360 डिग्री कैमरा आपको नहीं नज़र आएगा। वो इन्होंने टॉप वेरिएंट HTX प्लस ऑप्शनल के लिए रखा है। अब इस गाड़ी की एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, डायमेंशंस, हाइट मेजरली। अगर इस सेगमेंट में देखें तो सबसे ज़्यादा हाइट इसकी हो जाती है, इंक्लूडिंग द रूफ रिल्स। बट उसका एक और बेनिफिट ये मिल जाता है कि अंदर बैठना उठना काफ़ी ज़्यादा इजी है। बट पहले बार बार बात कर लेते हैं। फ्लश डोर हैंडल सारे वेरिएंट्स में ही आपको मिलेंगे। यहाँ पर आपको ओवर भी मिल जाता है, जो कि फोल्ड एंड एडजस्टेबल इलेक्ट्रिकली हो जाएगा। साथ में LED ही टर्न इंडिकेटर मिलेगा, बस यहाँ डिज़ाइन डिफरेंट है और साइज़ भी। दीज आर 16 इंचेस अलॉय व्हील्स। यूजुअली आपको जो टॉप वेरिएंट है उसमें आपको 17 इंचेस मिलेंगे, जिसका डिज़ाइन थोड़ा सा बदल जाता है, बट 16 भी देखो कम नहीं लग रहे। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे सही लगा। 215/60 का टायर प्रोफाइल है, लुक्स फाइन। क्लैडिंग काफ़ी ज़्यादा बड़ी, क्योंकि एक SUV वाला लुक प्रोवाइड करना है, और यहाँ पर भी क्लैडिंग साइड पे आपको ऑफर कर रही है कंपनी। अच्छी चीज़ ये है कि विंडो पेन्स काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, विच लुक्स नाइस। रूफ रेल्स की वजह से बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट एक लुक आती है, रोड प्रेजेंस आती है, और अगेन SUV वाली फील लेनी है तो रूफ रेल्स तो मस्ट हैं ही हैं। फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, बट अनफॉर्चुनेटली रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलेगी इस वेरिएंट में। अगर आप टॉप लेंगे तो आपको ऑल 4 डिस्क ब्रेक मिलेगी। रियर प्रोफाइल की 2-3 अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें बताता हूँ। एक तो प्रॉपर अप स्ट्रेट अपराइट पोजीशन देखने को मिलेगी, जिसका मतलब है अंदर स्पेस यूटिलाइजेशन फुल ऑन। बुरी चीज़ ये लगती है कि थोड़ी सी ना कमी महसूस होगी कि यार इस जगह पे, इतनी जगह पे कुछ है नहीं, क्योंकि यूजुअली LED टेल लैम्प्स यहाँ पर प्लेस्ड होते हैं गाड़ियों के, तो थोड़ा सा यूज टू होना पड़ेगा इस डिज़ाइन के साथ। LED ही आपको सेटअप मिलेगा, बट ध्यान रखें अगेन लोअर वेरिएंट इससे भी लो लोगे तो आपको यहाँ पर सेटअप थोड़ा सा डिफरेंट, यानी कि रिफ्लेक्टर्स मिलेंगे। नीचे आपको प्रॉपर LEDs ही सारी ऑफर कर रही है कंपनी, यहाँ पर कोई बल्ब नहीं है। अगेन लोअर वेरिएंट लोगे तब आपको चीज़ मिलेगी। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स साथ में आपको मिल जाते हैं, रिवर्स पार्किंग कैमरा 360 नहीं है, बट अगेन एटलीस्ट एक कैमरा है। डिफॉगर, वाइपर वॉशर, हाई स्टॉप लैम्प, शार्प वेनिटीना, ये सारे फीचर्स मिलेंगे। बूट स्पेस में ऑब्वियसली कोई डिफरेंस नहीं है। 390 लीटर्स की मिनिमम बूट स्पेस। जब आप सीट्स को पूरा रिक्लाइन एंड स्लाइड कर देते हो, थोड़ी सी सीट्स आगे पीछे करोगे तो 465 लीटर्स की बूट स्पेस मिलेगी। बहुत लोग कह रहे थे कि भाई एक सेकेंड, बहुत लोग कह रहे थे कि ये पार्सल ट्रे बहुत छोटी है, यहाँ सामान नहीं रख पाओगे। हाँ देखो, नहीं रख पाओगे, बड़ी चीज़ तो नहीं रख पाओगे, छोटा मोटा सामान आ जाएगा। जैसे कि ये लंबी अम्ब्रेला पूरी अच्छी फिट आ जाती है यहाँ पर। बट ये इसलिए ताकि इन सीट्स को आप अच्छे से रिक्लाइन एंड स्लाइड कर सकें। लेट मी शो यू हाउ। मैंने इस सीट को पकड़ा और पूरा पीछे रिक्लाइन कर दिया। अब कंपनी का मानना और मेरा भी यही मानना है कि आप रियर सीट को ज़्यादा यूज़ करते हो एज़ कम्पेयर टू अपनी बूट स्पेस, तो रियर स्पेस ज़्यादा अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट
अच्छी चीज़ ये है कि ऐसा नहीं है कि बूट स्पेस बहुत ही कम हो गई, 390 लीटर्स फिर भी सेगमेंट की सबसे ज़्यादा है। मतलब इसकी मिनिमम बूट स्पेस बाकियों से कंपटीशन में ज़्यादा है। और इससे भी ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा सा रिक्लाइन कम करो और थोड़ी सी स्लाइड कर लो तो 465 लीटर्स की बूट स्पेस बन जाती है। तो सामान रखने की जगह तो आपको पूरी पूरी मिलेगी ही। ओवरऑल डोर साइड वेंटिलेट सीट्स का बटन, मल्टीपल कलर थीम्स, इंटीरियर क्योंकि डिफरेंट है तो आपको समझ आ जाएगा कलर्स का। एक बार ऐसे करते हो दोनों क्लिप्स लगाता हूँ HTX और टॉप वेरिएंट की, साथ में सारे कंट्रोल्स इधर, यानी कि इलेक्ट्रिकल फोल्डेबल ORVMs और एडजस्ट करने की ऑप्शन, पावर विंडोज एंड नीचे स्टोरेज मिलेगी, बड़ी बॉटल अम्ब्रेला होल्डर, तो मल्टीपल ऑप्शन मिल जाती है आपको सामान रखने के लिए। अंदर आते ही मेरी फेवरेट चीज़, द ऑल न्यू स्टीयरिंग। लेदर एट तो मिलता है, साथ में आपको किया का लोगो थोड़ा सा एसिमेट्रिकली मिलता है, ये डिज़ाइन अच्छा लगा। बाकी डबल डी कट स्टीयरिंग है तो इसका लुक भी काफ़ी स्पोर्टी आ रहा है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट द किया सेरोस, पर्सनली व्हाट आई फील इज़ नया स्टीयरिंग व्हील। आई एब्सोल्युटली लव दिस वन, अमेजिंग। हाँ, फीचर्स की बात करें तो क्रूज़ कंट्रोल HTX में आपको मिलेगा, वॉइस कमांड्स भी हैं, वॉल्यूम के सारे कंट्रोल्स यहीं पे मिलेंगे। 12.3 इंचेस की टच स्क्रीन तो बेस वेरिएंट से ही आपको मिलती है विद एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, बट यहाँ क्लस्टर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टॉप वेरिएंट में है 12.3, यहाँ पर है 4.2 इंचेस की TFT छोटी स्क्रीन। हाउएवर बाकी डिजिटल ही है, ऐसा नहीं है कि अब बस ये स्क्रीन नहीं है, यानी कि कस्टमाइजेशन ऑप्शंस अवेलेबल नहीं रहती, बट हाँ मिलेगी आपको डिजिटल ही। फ्यूल वगैरह, इंजन टेम्परेचर, वो सब यहीं है। और इनफैक्ट यहाँ पर छोटा सा सिंबल ऑफ डोर ओपनिंग एंड ऑल, मतलब ये आपको डिजिटल वाला ही फील कराएगी, ऐसा नहीं है कि आपको कोई कमी महसूस हो। यहाँ पर सारे जो ऑप्शंस हैं TPMS बेस वेरिएंट से ही है, माइलेज कितनी आ रही है, ये सारी ऑप्शंस आपको इसी 4.2 इंचेस की डिस्प्ले में कंपनी ऑफर कर रही है। उसके अलावा फीचर्स की बात करें तो ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, लेफ्ट साइड पे रेन सेंसिंग वाइपर्स नहीं है, बट हाँ वाइपर के सारे कंट्रोल्स यहीं मिल जाएंगे। बट ओवरऑल इंटीरियर में बैठ के कहीं से भी नहीं लगता कि ये लोअर वेरिएंट है, बिकॉज आपको फीचर्स पूरे मिलेंगे। हाँ, AC के लिए वो 5 इंचेस की स्क्रीन मिसिंग है, बट अगेन बहुत सारी गाड़ियों में तो होती ही नहीं है, चाहे टॉप ले लो, तो यहाँ पर वो कमी महसूस नहीं हो रही। हाँ, टॉप में आप फ्लॉन्ट कर सकते हैं कि इसमें 3 स्क्रीन है, जो कि कंबाइंड 30 इंचेस की ट्रिनिटी डिस्प्ले बन जाती है फॉर द टॉप वेरिएंट। उसके अलावा ऑटो डिमिंग IRVM नहीं है यहाँ पर, यहाँ मैनुअल मिलेगा आपको। उसके अलावा देखेंगे तो आपको मिरर सिर्फ एक ही साइड पे है। पैनोरामिक सनरूफ जरूर आपको इस वेरिएंट में मिल जाती है, STX वेरिएंट में, दैट्स अ गुड थिंग। और अगर आप लोअर वेरिएंट लोगे तो इलेक्ट्रिक सनरूफ बेसिक, यानी कि HTK ऑप्शनल से आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलनी शुरू होती है। सिर्फ बेसिक वेरिएंट है जिसमें सनरूफ नहीं है, बाकी सारे के सारे वेरिएंट्स में आपको सनरूफ मिलेगी, किसी में छोटी और किसी में बड़ी, जैसे कि ये पैनोरामिक सनरूफ। अभी लाइट अंदर आ रही है, आई थिंक अच्छा ही लग रहा है, तो रहने देते हैं इसको एज इट इज। टाइप C चार्जिंग पोर्ट्स आपको दो मिलेंगे, 12 वोल्ट का सॉकेट है, मैनुअल AC आपको कंपनी ऑफर कर रही है यहाँ पर, बट इतनी को चीज़ नहीं लगती क्योंकि सारे बटन्स यहाँ बहुत ईजिली मिल जाते हैं। इस स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए बटन्स भी यहीं मिल जाएंगे, हैजर्ड लैंप्स वगैरह भी। मैनुअल ट्रांसमिशन है तो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन इधर, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और जो आपको रियर कैमरा का व्यू मिलता है वो भी, एंड रियर कैमरा इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड, दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। डायनामिक गाइडलाइंस भी कंपनी ऑफर कर रही है इसके साथ, तो दैट्स अ गुड थिंग। रियर कैमरा में भी आपको 3 ऑप्शंस मिलती हैं, यानी कि एक सुपर वाइड, एक वाइड और एक आपको मिल जाता है अपर एंगल, तो दैट्स अ नाइस थिंग। अगर आप सिरोस को टॉप वेरिएंट लोगे तो आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट मिलेंगी 4 वे, मैनुअल आपको हाइट एडजस्ट करनी पड़ती है, बट इसमें सब कुछ मैनुअल मिलेगा, यानी कि हाइट एडजस्टमेंट, रिक्लाइन एंड स्लाइड। मैनुअल ट्रांसमिशन है लेकिन आपको काफ़ी बड़ा डेड पैडल देखने को मिल जाता है, मतलब माई शू साइज इज़ 9 and 10 डिपेंडिंग ऑन ब्रांड्स, बट मैं आराम से यहाँ रख पा रहा हूँ और गाड़ी चला पाऊंगा, दिक्कत नहीं आने वाली। अभी तो मैट्स भी प्रॉपर 3D वाले यूज़ हो रहे हैं। हाँ, ये वाले मैट्स आपको गाड़ी के साथ नहीं मिलते, या अलग से परचेज करने पड़ेंगे। ओवरऑल डैशबोर्ड का डिज़ाइन लुक्स वेरी वेरी नाइस, बिकॉज अगेन टॉप वेरिएंट वाली फील आती है। ऊपर ग्रूव्स मिल जाएंगे, यहाँ पर थोड़ी सी स्टोरेज मिल जाती है, वैसे नॉट अ स्टोरेज बट ऐसे सामान कुछ आप रख पाओगे, छोटा मोटा सामान, चाबी, वॉलेट, शेड्स, इस तरीके का। नीचे देखेंगे तो बड़ा आपको ग्लव बॉक्स ऑफर कर रही है कंपनी, दैट्स नाइस, मुझे साइज़ बहुत बढ़िया लग रहा है। थोड़ी सी स्टोरेज यहाँ पर भी देखने को मिल जाती है, जैसे मैंने बताया कि आपको यहाँ पर मैनुअल ही IRVM मिलेगा, बट अगेन ठीक है, HTX वेरिएंट के हिसाब से आएगा, ठीक है। ऑटो डिमिंग कर सकते थे इस वेरिएंट से शुरू, बट क्या है कि इनके पास तो 2 ही वेरिएंट्स आते हैं, या तो बिल्कुल मैनुअल IRVM या फिर प्रॉपर कनेक्टेड SOS और रोड साइड असिस्टेंट वाले जो फीचर्स है वो दे दो, तो वो फिर उन्होंने टॉप वेरिएंट के लिए रखे हैं। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि ऑटो डिमिंग IRVM देने में कोई प्रॉब्लम आती, बट ओवरऑल डैशबोर्ड का डिज़ाइन लुक्स नाइस। सिरोस का इंटीरियर इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, नहीं मैं वैसे इस सेगमेंट की अगर पूरी बात करूँ तो दिस इज द बेस्ट इंटीरियर ऑफ सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV। सिरोस की वन ऑफ द मेजर हाईलाइट रियर स्पेस, देख सकते हैं अंदर आके बैठना कितना आसान हो जाता है। माई हाइट इज़ 5'9" बाय द वे, फ्रेम काफ़ी बड़ा मिल जाता है, कंफर्ट और कन्वीनियंस के लिए आपको ऑफर कर रहा है एक सनशेड,
इस तरफ आपको एलईडी लाइट भी ऑफर करेगी, पैनोरामिक सनरूफ काफ़ी बड़ी है तो उसका व्यू पसंद आएगा हर किसी को। और सबसे इंटरेस्टिंग हो जाता है हेडरूम। मैं आराम से बैठ रहा हूँ, हेडरूम ही हेडरूम मिल जाएगा। सी दैट्स नाइस। अगर आप इन सीट्स को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना चाहते हो तो जैसे मैंने रिक्लाइन किया और तो मैं रिलैक्स कर पाऊँगा। आर्मरेस्ट की कमी लगेगी तो राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे दोनों जगह आपको प्रॉपर आर्मरेस्ट मिलेगी विद कप होल्डर्स इवन इन दी HTX वेरिएंट। इन सीट्स को 60-40 रेशो में आप फोल्ड भी कर सकते हैं ताकि अपनी बूट स्पेस बढ़ा सकें। और ये वाली सीट्स स्लाइड भी हो जाती हैं। इससे भी ज़्यादा बूट स्पेस बढ़ानी है तो इन सीट्स को थोड़ा सा स्लाइड कर लो। बट आई गेस बूट स्पेस उतनी ज़्यादा रेगुलरली यूज़ होती नहीं है, और अगर हो भी रही है तो इसको पूरा पीछे भी कर लोगे, रिक्लाइन भी कर लोगे, तब भी 390 लीटर्स की बूट स्पेस आपको मिलेगी। हाउएवर बैग्स उस तरीके से रखे नहीं जाएंगे कि 390 यूज़ हो। अप्रॉक्सीमेटली जितना आप एक 300 लीटर्स की बूट स्पेस वाली गाड़ी में सामान रखते हो उतना ही इसमें आएगा, जस्ट बिकॉज एंगल्स बदल जाते हैं। क्योंकि बैग्स अब पानी की तरह तो फैलेंगे नहीं, तो लीटर से इतना फ़र्क नहीं पड़ पाता। बट बेसिकली हो जाता है कि अंदर की जो स्टोरेज स्पेस है वो चेंज हो जाती है, तो एंगल्स की वजह से आप बड़े बैग्स 300 लीटर जितनी गाड़ी की बूट स्पेस में रख पाओगे। तो थोड़ा रिक्लाइन और एडजस्ट करके ज़्यादा सामान रख सकते हो। बट रियर में कंफर्ट की कोई दिक्कत नहीं आपको आएगी, बिकॉज रिक्लाइन, स्लाइड, स्पेस, AC वेंट्स, टाइप सी चार्जिंग, दो पोर्ट्स, नीचे फ़ोन की स्टोरेज, सामान इधर भी रख सकते हो, इधर भी रख सकते हो, इनफैक्ट इधर भी रख सकते हो, ऊपर अलग से जगह दी गई। कितना सिंपल चीज़ है, बट बहुत ही कम गाड़ियों में ये फीचर आता है। बट मुझे लगता है दैट्स अ वेरी गुड फीचर। नीचे बड़ा सामान रख सकते हो और ऊपर आप फ़ोन रखो, वॉलेट रखो, या इस तरीके से शेड्स भी अपने टांग पाएंगे। जैसे टॉप वेरिएंट में 8 स्पीकर सिस्टम है हार्मन के, इसमें 6 स्पीकर सिस्टम मिलेगा, बट दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। उसके अलावा आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया, चाहे बेस हो चाहे टॉप हो। ABS, CVD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, सब मिलेगा बेस वेरिएंट से। जो फीचर्स टॉप में हैं वो हैं ADAS और 360 डिग्री कैमरा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा सब 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 मतलब सब। तो दैट्स अ वेरी नाइस सीट टू हैव योर रेस्ट, रिलैक्स करो, व्यू लो पूरा पैनोरामिक सनरूफ का, डैशबोर्ड का, स्पेशियस काफ़ी लगता है। यू कैन नॉट इवन से कि दिस इज़ अ सब 4 मीटर SUV। इतने सही तरीके से प्लानिंग की गई है स्पेस मैनेजमेंट को लेकर और शेप एंड साइज को लेकर कि 10 आउट ऑफ 10 टू द किया टीम। आई एम रियली लाइकिंग दिस वन। HTX वेरिएंट डेफिनेटली एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट होगा, पक्का। कमाल की बात पता क्या है कि अभी तक हमने किया में टर्बो इंजन के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन देखी ही नहीं थी। सब में IMT आता था, यानी कि इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन, क्लच था ही नहीं। तो आज हम मैनुअल ड्राइव के साथ क्लच का एक्सपीरियंस अच्छे से करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ हमने अभी 10-15 किलोमीटर से चला रहे हैं गाड़ी, तो उसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे पर्सनली लगता है कि क्लच बैलेंस्ड है, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं है और बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं है। मतलब एक्सपीरियंस ओवरऑल ठीक रहता है। और अच्छी चीज़ ये है कि वापस बाउंस बैक नहीं कर रहा, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। यूजुअली 1-2 ब्रांड्स ऐसे हैं, जैसे टाटा है, उसमें थोड़ा सा क्लच जो है ना वो बाउंस बैक कर रहा है, तो वो थोड़ा सा आपका पैर जल्दी थकने लग जाता है। उसमें कंपैरेटिवली है 19-20 का फ़र्क ही, बट जिन लोगों को नीज़ में प्रॉब्लम है या ड्राइव बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है ट्रैफिक में, तो मुझे लगता है कि उनको ये ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगी। क्यों? क्योंकि इसमें बाउंस बैक नहीं है, वो वापस आपके पैर को धक्का नहीं मारती ये वाला क्लच। तो ये मुझे पर्सनली अच्छा लगा। इट्स वेरी इजी टू ड्राइव। अगेन आपको डेड पेडल भी मिल जाता है, ताकि आप अगर क्रूज कंट्रोल यूज़ करेंगे, जो कि इसमें आपको फीचर मिलता है HTX वेरिएंट में भी, तो आप यूज़ करेंगे और पैर अपना साइड पे रेस्ट करें। क्रूज कंट्रोल में माइलेज भी बेटर आती है, ड्राइविंग भी काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती है और जल्दी थकते भी नहीं हो। बट उससे भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ओवरऑल आपको पावर कैसी मिलती है, रिस्पॉन्स कितना अच्छा है। देखो अब DCT अपने आप में ट्रांसमिशन इज़ अमेजिंग इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। हाउएवर मैनुअल है, यानी कि पावर आपके हाथ में, कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। तो दिस इज़ अ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। जब आपको ओवरटेक करना है, जस्ट गियर डाउन एंड पुश। नॉइस तो अच्छी आएगी टर्बो चार्जर की, और आप बहुत अच्छे तरीके से ओवरटेक कर पाते हो हर एक व्हीकल को। एक टर्बो चार्ज वाली 120 PS 172 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क पसंद आएगा आपको। सोनेट में ये थोड़ा सा क्विक ज़्यादा लगता है, क्योंकि मे बी साइज़ और वेट का डिफरेंस है, बट यहाँ पर भी मज़ा आएगा। बट ये जो इंजन है ना, इसकी मेरी फेवरेट पार्ट इसकी पावर नहीं है, इसकी कहीं ना कहीं रिफाइनमेंट और माइलेज है। टर्बो चार्ज इंजन की माइलेज ऑन दी हाईवेज इज़ अमेजिंग। 18.2 किलोमीटर्स कंपनी क्लेम करती है ओवरऑल कंबाइंड माइलेज, मतलब ARAI क्लेम करता है। बट इंटरेस्टिंग पार्ट इज, माइलेज ही पहले डिस्कस कर लेते हैं।
सिटीज़ में आपको इस गाड़ी के साथ अप्रॉक्सीमेटली 11 से लेके 13 किलोमीटर्स की माइलेज मिलेगी। बहुत ज़्यादा अगर ट्रैफिक है तो हाँ, माइलेज 10-11 के आसपास रह जाती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बम्पर टू बम्पर मिल रहा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस गाड़ी में आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी नहीं मिलती तो शायद सिटी में माइलेज थोड़ी सी और बेटर हो जाती, बट कोई बात नहीं, हाईवेज वो इंपॉर्टेंट है। 16 से लेके 18 किलोमीटर्स पर लीटर की माइलेज आपको मिल जाती है। क्रूज कंट्रोल यूज़ करो, सही तरीके से ड्राइव करो और क्रूजिंग स्पीड पे चलते रहो मज़ेदार, तो 19 किलोमीटर्स की माइलेज भी आपको मिल सकती है। तो इस टर्बो इंजन की यही खास बात है, हाईवे पे इट्स वेरी वेरी गुड। इनफैक्ट अगर आपकी सिटी में रश नहीं है, रोड्स अच्छी हैं, तो सिटी में भी आपको 13-13.5 की माइलेज आराम से मिल जाएगी। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर इंजन। 1 लीटर टर्बो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। Hyundai और किया मैंने ये चीज़ अच्छी है, इनके इंजन्स वेरी गुड। 1.2 नेचुरल एस्पिरेटेड जो आता है, नॉट इन सेरोस वैसे, तो वो आपको एक वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन देता है, डिसेंट पावर बट प्राइस काफ़ी कम है, रिफाइनमेंट अच्छी मिल जाती है। फिर 1 लीटर टर्बो, ये 3 सिलेंडर, नॉइस टर्बो चार्जर की हर किसी को पसंद आती है, ऑन डिमांड पावर भी है और माइलेज हाईवेज पे अच्छी मिल जाएगी। और डीजल तो माइलेज वाला है ही, हालांकि डीजल मैनुअल की माइलेज फिर भी ठीक है, ऑटोमेटिक की थोड़ी कम हो जाती है। चाहे वो सेल्टोस लो, चाहे आप सोनेट लो, चाहे सिरोस लो, चाहे वेन्यू लो, चाहे क्रेटा लो। बट द बेस्ट पार्ट पता है क्या है, जो डीजल मैनुअल है ना, वो जब आप हाईवे पे चलाते हो, ड्राइव अच्छी है, तो 24-25 किलोमीटर की माइलेज भी दे देता है, चाहे सिरोस में क्यों ना लो। तो डीजल मैनुअल उनके लिए बहुत सही रहेगा जिनको माइलेज ज़्यादा चाहिए। कंपनी क्लेम 20 ज़रूर करती है, बट पता नहीं, हमने जब जितनी बार भी चलाया है हाईवे पे तो 22 से ज़्यादा ही माइलेज मिली है। अब मैनुअल ट्रांसमिशन है, क्लच के अलावा एक और डिफरेंस है, द गियर बॉक्स। 6 स्पीड मैनुअल है, तो इसका एक्सपीरियंस मेरे को पर्सनली अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि शॉर्ट है, ईजी है, लाइट है, फटाफट गियर स्विच हो जाते हैं, क्लच प्रेस और बहुत ईजी, सो वेरी स्मूथ, एफिशिएंटली काम करता है। तो ये एक ना प्रीमियम वाली फील देता है। मतलब कुछ कार्स ऐसी होती है जिसमें थोड़ा सा आपको जर्कीनेस फील होगी या थोड़ा झटका करना पड़ता है, बट इसका ना बेस्ट एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि अगर आप वो यूज़ कर रहे हो, यानी कि कोई नॉर्मल, कोई से कम अच्छी गाड़ी, तो उसमें आप ठीक है बस चल रहे हो, आपको कंप्लेंट नहीं आएगी। लेकिन जब आप सिरोस के मैनुअल ट्रांसमिशन में गियर बदलोगे, तब आपको थोड़ा सा एक और बेटर फील होगा कि यार ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, यार दिस इज़ बेटर। तो ये वाला फील मैं कर पा रहा हूँ, आप भी करोगे जब आप इस गाड़ी को चलाओगे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप गाड़ी अब चेंज कर रहे हो, यानी कि किसी और मैनुअल ट्रांसमिशन से ही अब इस वाली मैनुअल ट्रांसमिशन पे आ रहे हो, अपग्रेड कर रहे हो, तो फीचर्स, स्पेस का डिफरेंस तो मिलेगा ही मिलेगा, ट्रांसमिशन में भी आपको अपग्रेड फील होगा अपनी लाइफ में, अपने ड्राइविंग एक्सपीरियंस में। तो दैट्स अ गुड थिंग। तो मेरे कहने पे ड्राइव रिव्यू ज़रूर लें सारे वेरिएंट्स का, बिकॉज सिरोस में अच्छी चीज़ ये है कि आपको 4 ऑप्शंस मिल जाती हैं, पेट्रोल मैनुअल, पेट्रोल ऑटो, डीजल मैनुअल, डीजल ऑटो। तो मेरे ख्याल से चलाएं सारी, उसके बाद अपनी रनिंग के अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं कि माइलेज चाहिए, टॉर्क चाहिए, 10 साल 15 साल वाला इशू तो नहीं है आपके स्टेट में, तो उस अकॉर्डिंगली पेट्रोल डीजल में चूज़ कर लेना। अब बात कर लेते हैं बाकी बेसिक चीज़ों की। हैंडलिंग, स्टेयरिंग नाइस, थोड़ा सा हैवियर साइड पर है, बट कई लोगों को ये अच्छा लग सकता है, मुझे पर्टिकुलरली अच्छा लगता है, बिकॉज आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, एक स्टेबिलिटी मिलती है। यूटिल लेना काफ़ी आसान है, बट जैसे अभी 50 है, 50 के हिसाब से एज़ कम्पेयर टू बाकी गाड़ियाँ थोड़ा सा हैवी है, बट दैट्स अ गुड थिंग मेरे हिसाब से। फीडबैक सही है, रिस्पॉन्स सही है, कोई दिक्कत नहीं, 10 on 10। विजिबिलिटी गुड, रोड प्रेजेंस अच्छा मिल रहा है, मेरे को एक कमांडिंग पोजीशन मिल जाती है, मेरे को अपना नज़र आ रहा है कि मैं एक अच्छा व्यू ले पा रहा हूँ, लेफ़्ट राइट आगे पीछे सब सेट है, 10 on 10 दे सकता हूँ, बस ये ऑटो डिमिंग होता तो मज़ा आ जाता। सस्पेंशन थोड़ी सी, मेरे को कंपनी तो कह रही है हमने कंफर्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिए, बट थोड़ी सी हैवी नहीं, क्या बोलते हैं, स्टिफ, थोड़ी सी स्टिफ वाली साइड पर है, क्योंकि जब खड्डे झटके गंदे वाले आ रहे हैं ना, तो फील हो रहे हैं। वो सस्पेंशन में ट्रैवल है, लेकिन थोड़ी सी अंदर आवाज़ आ रही है, तो ये NVH पॉइंट से और थोड़ी सी स्टिफनेस थोड़ी सी और कम हो सकती थी। दिस इज़ व्हाट आई फील, थोड़ा सा कंफर्ट और बेटर हो सकता था, थोड़ा सा। कंफर्ट के फीचर पूरे दे दिए उसमें कोई कमी नहीं है, बट फील करने में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। डीजल मैनुअल में क्लेम माइलेज की बात करें तो 20 किलोमीटर्स पर लीटर, पेट्रोल में बात करें तो 18, तो ज़्यादा माइलेज का फ़र्क है नहीं। प्राइस डिफरेंस डेफिनेटली 80,000 के आसपास तो आएगा ही, कंसिडरिंग ये 1 लीटर टर्बो है और वो 1.5 लीटर टर्बो इंजन है। बट अगेन लेट्स टॉक अबाउट फैक्ट्स। मैनुअल ट्रांसमिशन, गो फॉर इट, अमेजिंग,
मुझे सही लगी है। अगर आपका टॉप वेरिएंट वाला बजट नहीं है तो आप डेफिनेटली जा सकते हो। टॉप वेरिएंट और इसमें फीचर्स में जो फ़र्क आया था वो आ जाता है ADAS 360 डिग्री कैमरा, रियर के वेंटिलेटेड, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 12.3 इंचेस का नहीं है। उसके अलावा आपको कनेक्टेड फीचर्स नहीं ऑफर कर रही है कंपनी इसमें, ओवर द ईयर अपडेट्स आपको नहीं मिलेंगे। ये छोटी चीज़ें हैं। सारी लिस्ट एक बार लगा देता हूँ कि टॉप वेरिएंट में एडिशनल क्या है। अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, इंटीरियर थोड़ा सा डिफरेंट, बट ये भी इंटीरियर इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। मतलब देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको मिडल वेरिएंट, मिडल नहीं बल्कि टॉप वाली फील दे रहा है तो दैट्स अ वेरी गुड मिडल वेरिएंट। तो इसमें भी आपको वही मिलेंगी चीज़ें। कई बार एडास आपको नहीं चाहिए होता है, या टॉप वेरिएंट जितना बजट नहीं है, ऑटोमेटिक नहीं चाहिए, रनिंग कम है, तो गो फॉर द पेट्रोल मैनुअल, जा सकते हो। बट मज़ा आ जाता अगर टॉप वेरिएंट में भी मैनुअल पेट्रोल या दोनों, मतलब डीजल मैनुअल पेट्रोल मैनुअल की ऑप्शन होती। एक तो 1 लाख रुपए कम से कम सस्ता पड़ना था, ड्राइव मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं होता और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं होता, बट उसके अलावा आपको सब मिल जाता। एडास में भी 360 डिग्री कैमरा में, रियर के वेंटिलेटेड ऑप्शन और सब कुछ, तो एक बहुत अच्छी ऑप्शन हो जाती। पैसे भी बचते, लोगों के पास वैरायटी होती। तो किया को एक रिक्वेस्ट है कि चलो अभी नहीं बट थोड़े समय बाद टॉप वेरिएंट में मैनुअल ट्रांसमिशन ज़रूर प्रोवाइड करें। ST वेरिएंट तो आपने देख लिया, जैसे कि मैंने बताया कि बाकी वेरिएंट्स जो हैं वो भी आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। तो उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, बिकॉज वी आर दी ओनली मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल जहाँ पर आपको टॉप वेरिएंट की ड्राइवर रिव्यूज़ जो कंपनीज करवाती हैं वो तो मिलते ही मिलते हैं, वेरिएंट्स भी आपको मिलते हैं और कोई नहीं करता। और साथ में इंटरनेशनल गाड़ियाँ भी तो हैं। तो ये द ओनली वंस, तो एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना इज़ रियली इंपॉर्टेंट। सो दिस वाज द मैनुअल वेरिएंट। टॉप वेरिएंट का ऑटोमेटिक का रिव्यू ऑलरेडी अपलोडेड है, चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। रियल लाइफ माइलेज से लेकर सेफ्टी सब कुछ मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। फिर भी कुछ रहेगा तो नीचे कमेंट करके जरूर बता दें। एक वेरिएंट और HTK प्लस एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट हो सकता है, बट आई बिलीव HTX इज गोइंग टू बी अ गुड वन। सबसे ज़्यादा बिकेगा मेरे हिसाब से। HTX पहले बहुत अच्छे से चलता रहा है। सो माय ओपिनियन ऑन HTX, गो फॉर इट। मैनुअल गुड, मैनुअल की कमी महसूस होगी ऑन द टॉप वेरिएंट। फीचर्स काफ़ी हद तक मिल जाते हैं, टॉप वेरिएंट वाली फील करवाता है। अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है तो गो फॉर इट, मैं तो ईजिली आपको यही बोलूँगा। सो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।